लगना चाहिए था। I think he likes my mehendi. वो किसी कर रहा है, वो देखो। वो जो है इनको गिववे का वहाँ पे साइन था, तो उसको गिववे देना था। हेलो, नमस्कार आप सभी को, सलाम आप सभी को, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग है ईद वाले दिन का। ईद कहीं कहीं मतलब कुछ लोगों ने मनाया है मंडे को, कुछ ने ट्यूसडे को मनाया था। तो ये मंडे का ब्लॉग था और मंडे के दिन मैं नहीं अपलोड कर पाई थी, क्योंकि दूसरा ब्लॉग उसके एक दिन पहले का गया था और उसके बाद फिर आधा टाइम तो मेरा आजकल इंडिया बात करने में चला जाता है, सारी चीज़ें समझना वहाँ पे, और पापा से घर में सबसे बात करने में आधा टाइम वहाँ चला जाता है, फिर घर का काम, फिर बेबीज़ का काम, इन्हीं लोगों में। और आजकल बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो इसी वजह से नहीं अपलोड कर पाई थी। तो इसके लिए सॉरी, बहुत लेट में जा रहा है ये ब्लॉग। हालांकि मुझे नहीं मालूम है कि ईद में क्या बनाते हैं, तो बस मैंने नॉर्मल सा उस दिन फेस्टिवल के दिन बना लिया था। छोले बनाए थे, अब छोले बनते हैं तो पूरियाँ तो ज़रूर बनती हैं, तो पूरियाँ बनाई थी। और बस एक चीज़ मुझे मालूम है कि सेवइयाँ ज़रूर बनाते हैं ईद के दिन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे यही मालूम है कि सेवइयाँ ज़रूर बनती हैं। आप लोग बताइएगा कि क्या सेवइयाँ बनती हैं, मैं राइट हूँ या रॉन्ग। मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि शायद सेवइयाँ बनती हैं। तो बस यही थॉट रखते हुए मैंने थोड़ा सा ईद का खाना बनाने का जो है वो मैंने कोशिश किया है। हालांकि एज ए वेजिटेरियन मैंने जो भी अपना घर में जो डेली बनाती हूँ वही बनाया है। और मेरे यहाँ अयोध्या में बहुत ज़्यादा जो है मुस्लिम कम्युनिटी भी हैं, तो हमारे पापा के कुछ दोस्त लोग हैं, तो वो आते थे, जैसे सेवइयाँ वगैरह लेकर आते थे और हमारे पापा को के लिए दे जाते थे घर पे आके, और बुला जाते थे। तो हम सब लोग भाईचारे से हमारे यहाँ सब रहने वाले लोग हैं, और हमने शुरू से इसीलिए किसी चीज़ में भेदभाव नहीं माना है। कोई मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं गुरुद्वारे भी गई हूँ, मैं मस्जिद भी गई हूँ, मज़ार भी गई हूँ, चादर चढ़ाई है, और मंदिर भी जाती हूँ। यहाँ आने के बाद चर्च भी गई हूँ। तो मैं सारे फेस्टिवल मनाती हूँ अपने, और सबके मनाती हूँ, और सब बस सभी लोग एक ही हैं, सारे भगवान एक हैं। खुदा कहो या अल्लाह कहो, बस उनके नाम अलग अलग हम इंसानों ने दे दिए हैं, ऊपर से सब एक हैं, बस ये मान कर चलती हूँ। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी एवरी मतलब जैसे न्यू ईयर होगा, वो भले मंदिर ना जा पाएँ हम लोग, क्योंकि मंदिर यहाँ से दूर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चर्च हम चले जाएं, तो हम चर्च चले जाते हैं यहाँ पे। तो बस इसी थॉट को रखते हुए मैंने थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर कर दिया जो भी मैंने बनाया आज के दिन। क्योंकि शायद लास्ट ईयर मैं इस दिन वर्क पे थी, उसके पहले मैं ब्लॉगिंग ही नहीं करती थी। तो मैंने जो है इस बार ब्लॉगिंग करा, इस मतलब ईद के टाइम पर, तो मैंने बनाया था, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। और आप लोग बताइएगा प्लीज़ कि क्या सेवइयाँ बनती हैं। मुझे जहाँ तक याद है शायद बनती हैं, सेवइयाँ फेमस हैं ईद वाले फेस्टिवल में। तो बस यहाँ पे मैंने बना लिया है, और छोले पूरी और सेवइयाँ थोड़ी सी बनाई हैं, और ये रोस्टेड सेवइयाँ थी मेरी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इसको भून दिया है घी डाल के, कि ताकि जो है ये देखिए भुनी हुई सेवई है, लेकिन हम बर्मी शैली भी बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ सेवइयाँ बोलते हैं। ये मोटी वाली है, और एक आती है बहुत महीन एकदम, वो जो लच्छे वाली होती है, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको थोड़ा इसलिए भून दिया क्योंकि ये भुना तो ऑलरेडी था, लेकिन हल्का सा स्मेल वगैरह हो अगर कुछ तो निकल जाए। काफ़ी दिन की रखी होती हैं, और हम भी डेली डेली थोड़ी ये सब बनाते नहीं हैं, और बहुत पहले लाए थे तो रखी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सोचा कि लाओ आज बनाती हूँ। हमारे यहाँ जैसे बहुत लोग जो अयोध्या साइड में होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, वो लोग वहाँ जानते होंगे सूर्य कुंड है, और वहाँ पे बड़ा इतवार जब हम लोग
व्रत रहते हैं, या फिर नागपंचमी के दिन तब बनता था खीर पूड़ी, कभी कभी सेवइयाँ बन जाती थी। तो खासकर उसी दिन में बनता था ये सब। तो हम भी यहाँ पे एक आध बार बनाए हैं। तो बस आज मैंने यहाँ पे शेयर किया आपके साथ, और इसमें सब मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है। तो मेन डिश तो सेवई ही होती है। हम तो खुश हो जाएंगे अगर किसी ने ये कहा कि हाँ सेवइयाँ बनती हैं, तो मैंने सोचा कि किसी के थॉट से मेरा थॉट भी मिल जाएगा कि हाँ भाई हमने कोई गलत नहीं बनाया है। ज़्यादा मुझे नहीं आता है कुछ बनाना, ईद के बारे में ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ, बट थोड़ा बहुत जो भी जानती हूँ, क्योंकि एक भैया रहते थे हमारे यहाँ, हमारे यहाँ गाड़ी चलाते थे वो, मुझे कॉलेज वगैरह छोड़ने जाते थे। तो वो भी मुस्लिम ही थे। तो वो बताते थे कि ये सब ऐसे ही हमारे यहाँ खाना सेवइयाँ बनती, तो सेवइयाँ लेकर आते थे वो। तो ये है आज की हमारी थाली। तो नॉरिश से बच्चे लोग आ गए, तो अब हम लोग जाना है इल्फेट की तरफ, और बिना प्लान के प्लान बन गया है। तो बस आज इनका लास्ट डे है छुट्टियों का, बैंक हॉलीडे वगैरह था तो इधर छुट्टियां थी, तो बस बच्चों को थोड़ा सा ले जा रहे हैं, आउटिंग भी करा देंगे। वैसे वेदर तो बहुत अच्छा नहीं है, बट ले जा रहे हैं, तब भी घुमा देंगे। तो सबके जो है साउथ इंडियन खाने के मन हो गए हैं, तो निकल के अब हम लोग थोड़ा सा जाएंगे, फिर वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो दूध पानी सब ले लिया है मैंने। चलो फिर मिलती हूँ आपसे रास्ते में। बच्चे लोग गाड़ी में जा चुके हैं, मैं ही हमेशा पीछे रह जाती हूँ सब चीज़ों को रखते रखाते। कल एक्सीडेंट हो गया है, मेरी कार की क्या हालत हुई ये देखो। और कहीं नहीं लगा रहा, और कहीं लगना चाहिए था, मतलब और कहीं लगना चाहिए था। उसी जगह हुआ ना, खड़ा करके हुआ होगा उस जगह पर। हो गया पूरी स्पीड से आ रहा, उसका ज्यादा डैमेज हो ना, गलती उसकी है, जिसका ज्यादा गलती उसकी है। तो ये रही कार की मेरी हालत, और पतिदेव कह रहे हैं मेरे और कहीं नहीं लगा है। तो मैंने बोला कि और कहीं लगना चाहिए था, यदि लगा और कहीं लगता तो मेरी जान ही निकल जाती। और अच्छी बात तो ये हुई कि इनके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी है। अभी 2020 में बड़ा एक्सीडेंट इनका हुआ था, तो बस अब तो डर ही लगता है हमेशा। तो चलो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, गलती अगले की दूसरे की थी, और अब क्या बताऊँ आगे, अभी तो मैं एक्सप्लेन आपको कर दूँगी। फिर हम लोग निकल चुके हैं और इल्फट के लिए। बस दिन में लंच वही सब बनाया मैंने, और उसके बाद फिर फेस्टिवल था तो हर जगह भीड़ भी बहुत थी। और उस दिन तो बहुत लंदन में भीड़ थी, सरवना भवन में, तो हम लोग सरवना भवन गए थे और बहुत भीड़ थी, बहुत ही, हर टेबल बिजी था वहाँ पे ईद वाले दिन। तो बस ये है रास्ते की ट्रैफिक भी बहुत थी, क्योंकि बैंक हॉलीडे था, और बैंक हॉलीडे का था, मंडे का डे था, तो इसी वजह से ट्रैफिक यहाँ पे इकट्ठा हो रही थी। लोग जा रहे थे, आ रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे सबको जॉब पे जाना रहा होगा, तो लंबा जाम में हम लोग फंसे थे। ऑलमोस्ट लंदन हम लोग लंदन के तरफ पहुंच ही गए थे ही लंदन में ही थे। इल्फट लंदन में ही पड़ता है, हमारे से 1.5 घंटे का रास्ता है करीब में। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए थे, और फिर इन लोगों ने बाहर में, वहाँ पे जैसे गेट पर आप जाओ तो बहुत अच्छा, मतलब बड़ा सा गणपति जी का मूर्ति है। हमने वहाँ पे, यहाँ की थोड़ी सी मैंने सीन डाल दिया है। और यहाँ रुद्रायु की, रामकृष्ण की बुआ और भैया पापा
दोनों जो है इनके लेके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे दिखाया है अभी बोर्ड पे आपको कि इनके ब्रांचेस जो है कहाँ कहाँ हैं। ये देखिए सारे जितनी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ब्रांचेस हैं इस पे लिखे हुए हैं। तो और आई थिंक ये यहाँ पे शुद्ध पूरा वेजिटेरियन खाना ही मिलता है मेरे ख्याल से, शायद नॉन वेजिटेरियन नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक बेटर ऑप्शन है और बहुत ही टेस्टी खाना होता है यहाँ का। तो किसी कर रहा है वो देखो। एंड यहाँ पे दीदी का हाथ ये देखो कैसे किस कर रहा है। और ये देखो ये तो हर चीज़ दोनों ट्राई करते हैं, खाना भी पीना भी, इनको हर चीज़ ट्राई करना है। नूडल भी खाते हैं, उसको मैश करके दे दो। और डोसा में से भी इन्होंने खाया। और वो मिल्क शेक, वो मैंगो मिल्क शेक था, इन्होंने वो भी पिया। तो टच वुड इसी तरीके से खाते पीते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे उन दोनों बच्चों की तरह फंसी ना हो जाएं, नहीं तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होती है। प्रियंका तो अब थोड़ा सा बेटर हो रही है, बट शिवांश तो स्टिल अभी भी वैसे ही फंसी है। पहले तो ये भी खाता था, बच्चे तो छोटे में सब कुछ खाते हैं, लेकिन जब बच्चे अपने ऊपर हो जाते हैं ना तो ऐसे ही वो नाटक करते रहते हैं फिर। और यहाँ पे सब लोग निकल चुके हैं हम खाना खा के, और शाम ऑलमोस्ट हो चुका था। हम रात को 10 बजे घर पहुँचे थे। तो ये अनप्लान जर्नी थी हमारी, प्लस ऐसे ही प्लान बन गया बच्चों का। तो लास्ट डे था, मैंने कहा बच्चों ने अपना प्लान बना लिया तो मम्मी पापा को भी तो निकलना ही पड़ेगा। और मेरे डाइटिंग की यहीं पे वाट लग जाती है। सुबह में मैंने इतना कंट्रोल किया कि पूरियाँ ना खाऊं, ये ना खाऊं, वो ना खाऊं, लेकिन वो सब मेरा कंट्रोल सब वापस जो है गड्ढे में चला जाता है। जब बाहर निकलो तो खाना तो फिर है ही है। फिर हम वापस आ गए घर। चलो ये तो लाइफ पे चलती रहेगी ऐसे जब तक जीवन में खाते रहो। और लाइट वाइट जल जाती है ना शाम को, तो कितना अच्छा लगता है लंदन सिटी। तो देखो डबल डेकर बस जा रही है इधर से, और ये सब लाइटें अभी तो खैर जल रही हैं। यहाँ तो 10 बजे रात तक उजाला रहता है। सनसेट आपको 10 बजे 10 o'clock तक दिखेगा। तो 10 o'clock पे यहाँ पे सनसेट ख़त्म होता है। जो यहाँ का सूरज है वो 10 बजे रात 10:30 बजे रात को डूबता है, गर्मियों में सॉरी। तो चलो फिर मिलते हैं आगे आपसे। हेलो। तो हमने सोचा कि इस वीडियो का एंड कर दूं। गए थे हम लोग इल्फर, वहाँ से लौटे तो बिना प्लान का बस प्लान बन गया। हम लोगों का प्लान नहीं था, उन लोगों का प्लान था होगा तो, लेकिन अब भैया कुछ कह देते हैं तो फिर हम लोग इनकार नहीं करते। और बच्चों का भी सबका मन था कि सब बच्चे एक साथ जाएं, तो हमने कहा चलो। और हमारा तो वैसे भी नुकसान हो गया कल, लेकिन चलो नुकसान फ़ायदा तो लगता रहता है। और लेकिन जो बच्चों की क्वालिटी टाइम होती है उसको एंजॉय करना चाहिए, वरना ये पल कहाँ फिर मिलेगा जो समय बीत जाएगा। तो बस इसीलिए हम लोग भी बच्चों का मन रखने के लिए प्रियंका के पापा ने बोला चलो चलते हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं। हम तो भी होके ही आए थे, साउथ ऑल्सो जाते भी रहते हैं अक्सर। तो हम लोग चले गए थे सरवना भवन, वहाँ हमने साउथ इंडियन खाया। यहाँ से हमारे यहाँ से इल्फर्ट जो है थ्रेडफर्ट से 1.5 घंटे करीब लगे थे। तो हम पहले गए हैं लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हम लोग सरवना भवन ही जा रहे हैं। हमने सोचा कि कहीं और जा रहे हैं, जगह भी नहीं मालूम था। नाम इल्फर्ट बताया था लेकिन ये नहीं पता था कि हम सरवना भवन जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी जा चुके हैं वहाँ पे। मेरे बर्थडे के टाइम पे हम गए थे सेलिब्रेट, तो ऑलमोस्ट वो लंदन ही है हम जहाँ गए थे। तो यस हम लोग वहाँ से लौटे तो करीब 10:30 बज गया था, तो रात हो गई। फिर हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, एंड नहीं किया वीडियो का।
तो मैंने सोचा कि एंड कर दूँ। अभी मैं सुला रही थी, यहाँ पे बच्चे सब स्कूल चले गए और हस्बैंड जॉब पे चले गए, क्योंकि अब उनका प्रमोशन हो चुका है, तो अब टाइमिंग उनकी चेंज हो गई है। फ़िलहाल अभी तो चेंज है, जो ऑफिस के खुलते हैं उस हिसाब से उन्होंने अपना, क्योंकि अब उनका ऑफिस वर्क, फील्ड वर्क कम रह गया, ऑफिस वर्क ज़्यादा हो गया है, तो ऑफिस के हिसाब से वो एवरी डे 10 बजे से 10 से लेकर और 6 बजे तक उनकी शिफ्ट चलेगी। फ़िलहाल अभी तो ऐसे ही है, उसके बाद देखा जाएगा। तो अगर ऐसा चलता रहा शिफ्ट, तो मुझे भी आगे जॉब जब मैं ज्वाइन करूँगी अपना, जो वापस जाऊँगी वर्क पे, तो मुझे भी आराम मिल जाएगा और मैं भी आराम से भागम भाग नहीं रहेगा, जॉब पे जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। मैं शिफ्ट तो नाइट ही करूँगी, वो तो चेंज मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे उनके जाने के बाद तो सब कुछ मुझे ही देखना होता है बिहाइंड में, तो इसलिए नाइट ही करूँगी, ओवरनाइट शिफ्ट ही करूँगी। लेकिन मैंने आवर कट करना था, लेकिन अब नहीं मैं करूँगी आवर कट, अगर यही शिफ्ट उनकी चलती रही तो। चलो, और अच्छा खासा नुकसान हो गया, दिखाया मैंने वीडियो में आपको। एक्चुअली वो गए थे अपने किसी फ्रेंड के यहाँ, वो उनका फ्रेंड मूविंग कुछ कर रहा था, तो गए थे उसकी हेल्प करने। तो वो थोड़ा सा विलेज साइड का है, जैसे गांव वाँव था, वहाँ है रास्ता, तो बहुत ही नैरो रोड था। तो जो इधर का बंदा था उसको जो है, इनको गिववे का वहाँ पे साइन था, तो उसको गिववे देना चाहिए था। उसके साइड में वे था, उसके साइड में स्पेस था, वो खड़ा कर सकता था, लेकिन ये कह रहा है कि रुका नहीं। और ये तो नैरो से अंदर से आ रहे थे, ब्लाइंड स्पॉट से आ रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि आगे से मतलब गाड़ी आ रही है। रात भी नहीं था, इतना दिन ही था, तो वो नहीं रुका। और ये जैसे ही आए, वो आगे बढ़ा, और साइड से मेरी कार थी उस दिन, तो वो तो कहो अगर इनकी बड़ी कार थी तो उस जगह से तो 2 कार निकल भी ना पाती। मेरी छोटी कार थी, तो बगल से अपना वो निकलने की कोशिश किया। इन्होंने स्लो तो किया, लेकिन वो तब तक मार चुका था। तो चलो देखते हैं वो क्या होगा, तो उसको भी बनवाना है। अभी तक मुझे 3 साल हो रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम पास किए हुए, ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए यहाँ पे, और 3 साल से कहीं मेरी गाड़ी जो है, जब मैंने नई ली थी और तब से जो है 3 साल से मेरी गाड़ी जो है चल रही थी आराम से, कोई उसमें कमी नहीं थी, कहीं खरोच भी नहीं था, कहीं डेंट पेंट भी नहीं था, लेकिन हो गया। चलो मिरर बनवा देंगे, बट ये है कि इंश्योरेंस पे देखते हैं। ये कह रहे हैं हमारा फॉल्ट नहीं है, बट वो क्या क्लेम करता है, क्योंकि अंग्रेज भी था और आर्गुमेंट भी कुछ हुआ दोनों में, बट इन्होंने ज़्यादा बात नहीं करी। और हम नहीं गए थे उस दिन, हम भी नहीं थे, तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ बीच में। जो ये कह रहे हैं यही कि इनकी गलती नहीं थी, और ये बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं, हम जानते हैं इनकी ड्राइविंग में कोई फॉल्ट नहीं होता है। तो खासकर ऐसे नैरो रोड पे ये अक्सर बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। कहाँ कहाँ हम लोग गए, कहीं गाड़ी नहीं लड़ी है। लंदन तक हम लोग, सेंट्रल लंदन, किसी की हिम्मत नहीं होती गाड़ी चलाने की, और ये हमेशा जाते हैं। हम लोग अपनी ही कार से जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, जब इंडिया जाते हैं तो हम अपनी ही कार ले जाते हैं, और हम वहाँ पे स्काई पार्किंग है, हम वहाँ पे 1 महीने के लिए पार्किंग का पैसा दे देते हैं, और कार हमारी वहीं खड़ी रहती है। जब हम वापस आते हैं तो हम वहीं से कार उठाते हैं, अपना सामान सब लादा वूदा और चले आए घर। वैसे ही साउथ हॉल निकल जाते हैं, दर्शन करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हुए चले आते हैं आराम से। तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कहीं नहीं लड़ी। लेकिन अब वो होता है ना कि एक दिन खराब होता है, या ये कह लीजिए कि बहुत एक्सपीरियंस हो, लेकिन जब जो होना होता है वो हो जाता है, कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब हुआ है। तो चलिए फिर, आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा ब्लॉग आज का पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। और अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।